गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फाउंडेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 11 और 12वीं आयत। वहां पर लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। परमेश्वर के बारे में बाइबल हमें यह कहती है कि परमेश्वर वो खुद प्रेम है, और जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर ऐसे प्रकट किया कि उन्होंने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दे दिया। और यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दिया, इसलिए कि ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे उसका नाश न हो पर वो अनंत जीवन पाए। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, ये सब कुछ तो इसलिए था कि परमेश्वर का प्रेम उसकी सृष्टि के ऊपर है, और वो परमेश्वर चाहता है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। आज इस संसार में लोग नफरत से भरे हुए हैं। इस संसार के अंदर आज भाई भाई के साथ, बहन बहन के साथ, माता पिता अपने बच्चों के साथ, बच्चे अपने माता पिता के साथ, जो लोग अपने नौकरी पर जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनके साथ, राज्य राज्य के विरुद्ध में, प्रजा प्रजा के विरुद्ध में, देश देश के विरुद्ध में, आज सब जगह पर देखा जाए तो रिश्तों में आज एक ऐसी कड़वाहट है। रिश्तों के अंदर आज प्रेम कम हो गया है और नफरत बढ़ गई है। लेकिन परमेश्वर तो हमसे ये कहता है कि तुम्हें तो शत्रुओं के ऊपर भी प्रेम रखना चाहिए। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें? क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी किसी को नफरत करना नहीं सिखाता। ना ही परमेश्वर चाहता है कि हम किसी से नफरत करें और कभी किसी का बुरा चाहे। परमेश्वर की मनसा ये है कि हम तो एक दूसरों को सच्चे मन से प्रेम करने वाले व्यक्ति बने। चाहे किसी ने हमारा बुरा किया हो तो भी परमेश्वर कहता है उसे माफ कर दो और उसके ऊपर प्रेम रखो। और जब हम प्रेम रखेंगे तब मसीह की शांति हम पर राज करेगी। लेकिन जो लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं तो वो लोग मसीह की शांति को अपने जीवन के अंदर वो लेके नहीं चल सकते। आज क्यों एक दूसरे के साथ इतना बैर झैर है? आज क्यों एक दूसरे के ऊपर लोगों को नफरत है? इसका कारण ये है कि मसीह का प्रेम अभी भी लोगों के अंदर संपूर्ण नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाए और परमेश्वर हमारे अंदर बना रहे। और इसलिए वचन में लिखा है कि हमें ऐसा प्रेम करना चाहिए कि हम एक दूसरे से आपस में प्रेम रखें। और जब हम प्रेम रखेंगे तब मसीह की उस आज्ञा का हम सच में पालन करने पाएंगे। और आज बाइबल में आप देखो तो एक पूरा अध्याय इब्रानी के अंदर प्रेम के बारे में बताया गया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के बच्चे इस संसार में किसी पर नफरत प्रकट ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, लेकिन हम इस संसार में लोगों पर प्रेम रखें। लोगों से, एक दूसरे से प्रेम को हम बांटे और मसीह का प्रेम इस संसार में लाकर इस संसार को उसके प्रेम से भर दे। और यही तो परमेश्वर की मनसा है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए दुआ करें। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, प्रभु जब आप इस संसार में अपने बेटे को भेजा तब क्रूस के ऊपर
जब वो थे तब उन्होंने उस परिस्थिति में भी उनको भाला मानने वाला, उनको तकलीफ देने वाले प्रभु किसी के ऊपर उन्होंने नफरत को प्रकट नहीं किया, लेकिन उन्होंने उस क्रूस के ऊपर से प्रभु माफी प्रकट की। आज परमेश्वर हमें वही प्रेम से भर दीजिए कि हम किसी से नफरत ना करें, लेकिन प्रभु हम माफ करने वाले बने और सच्चा प्रेम का प्रकट करने वाले बने। ऐसा होने दे। आज हमें आपके प्रभु प्रेम वाले हृदय से हमें भर दीजिए, ताकि आपका प्रेम हम इस संसार में प्रकट करके आपके नाम को महिमा दे सके। ऐसा होने दे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.